Hello guys, I welcome you to the part 4th of this book Art and Culture by Nitin Singhania. This is the part 4 of my lecture. This is based on post-Mauryan art. In the previous lecture, we complete the Mauryan art and architecture. So, guys, let's get started. जो पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो 2nd सेंचुरी BC से स्टार्ट हुआ आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया तब बहुत से वेरियस स्मॉल डायनेस्टीज भी आगे आए, जैसे कि नॉर्थ में शुंगा, कानवाज, कुशानाज और शाकाज आए और साउथ और वेस्टर्न रीजन में सतवाहनाज, इक्ष्वाकाज, अभिराज और वाकटकाज आए। और बहुत सारे ब्राह्मणिकल और सेक्ट्स भी आए रिलीजियस सीन में, जो कि है शैवाइट्स ये वो होते हैं जो शिव को अपना मेन डीटी मानते हैं, और वैश्विनाइट्स वो होते हैं जो विष्णु को अपना मेन डीटी मानते हैं, और शक्ताइट्स वो होते हैं जो गॉडेसेस होती है सारी उनको अपना मेन डीटी मानते हैं। ये सारे सेक्ट्स भी आगे आने लगे थे जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो चुका था। ये पोस्ट मौर्यन एम्पायर की बात है। तो इसमें हम पहले आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर में हम पहले रॉक कट केव्स पढ़ेंगे, उसके बाद उदयागिरी एंड खंड्यागिरी केव्स पढ़ेंगे जो ओडिशा में है, और फिर स्तूपास पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्कल्पचर्स पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं आर्किटेक्चर्स की। ये है रॉक कट केव्स। जो रॉक कट केव्स है ये इनको हमने मौर्यन पीरियड में भी पढ़ा था। मौर्यन पीरियड में इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो गया था, पर पोस्ट मौर्यन पीरियड में आने के बाद ये और ज़्यादा निखरने लगे और ज़्यादा खूबसूरती के साथ बनने लगे। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में डेवलपमेंट होने लगा 2 टाइप्स की रॉक केव्स का। हमने मौर्यन एम्पायर में खाली एक ही टाइप पढ़ा था, वो पढ़ा था विहाराज। इसमें हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे जो कि है चैत्याज और विहाराज। विहाराज हम पहले भी पढ़ चुके हैं मौर्यन एम्पायर में। विहाराज क्या होते हैं? ये रेसिडेंशियल हॉल्स होते हैं। किनके होते हैं? बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स के। जैन मॉन्क्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं वो इनके अंदर रहते हैं, तभी इनका नाम पड़ा है विहाराज। दूसरा है चैत्याज वो रॉक कट केव्स होती हैं जिनमें बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स प्रेयर करते हैं। ध्यान से सुनना, डिफरेंस क्या है चैत्या और विहारा में। विहारा इज अ रेजिडेंशियल हॉल, वेयर इज चैत्या इज अ प्रेयर हॉल्स, जहाँ पे वो प्रेयर करते हैं। ये जो आप केव देख रहे हैं ये एक चैत्या केव है। कैरी की कार्ले चैत्या हॉल है जो कि अजंता केव में है। नेक्स्ट वी आर मूव ऑन टू उदयागिरी एंड खंड्यागिरी केव्स ऑफ ओडिशा। ये कलिंगा के किंग खारावेला के द्वारा बनवाई गई थी 1st और 2nd सेंचुरी BC के टाइम पे, जो कि आज के टाइम पे भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर जो कि ओडिशा की कैपिटल है, वो अभी है, पर पिछले टाइम में ये उस टाइम पे उधर बनाई गई थी। ये जो केव्स है ये नेचुरल भी है और मैन मेड भी है। इसमें बहुत सारी रेसिडेंशियल जैन मॉन्क्स की केव्स बनाई गई है। इसमें टोटल भुवनेश्वर में टोटल 18 केव्स उदयागिरी में है और 15 केव्स खंडागिरी में है। जो कि फेमस उदयागिरी केव है वो है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, जिसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में काम किया गया है।
नेक्स्ट वी आर मूव ऑन टू स्तूपास। ये स्तूपास हैं, आपको दिख रहे होंगे। हमने मौर्यन में भी स्तूपास को देखा था, हमने उससे पहले हड़प्पा में भी स्तूपास को देखा था। पर जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के जो स्तूपास थे वो और ज़्यादा डेकोरेटिव होने लगे, साइज में बड़े होने लगे। पोस्ट मॉडर्न टाइम पे जो स्तूपास थे वो जनरली स्टोन के बनाए जाते थे, जबकि पहले हमने पढ़ा था मॉडर्न में कि वो वुड और ब्रिक के बनाए जाते थे। शुंगा डायनेस्टी थी, उन्होंने तोरन्स को इंट्रोड्यूस किया था। तोरन्स क्या होते थे, इधर देखिए, ये जो है ना, ये गेटवेज हैं। इन गेटवेज को हम तोरन्स बोलते हैं। इसका बहुत, और ये जनरली इन्फ्लुएंस होते थे, ग्रीक इन्फ्लुएंस इनमें रहता था। बहुत ही फेमस स्तूपा है भारत स्तूपा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स में जनरली पोस्ट मॉडर्न टाइम पे 3 प्रोमिनेंट स्कूल्स डेवलप हुए थे, जो कि है गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल। हम इन तीनों को बहुत ही ब्रीफ में पढ़ेंगे। दिस इज गांधारा स्कूल। जो गांधारा स्कूल था वो जनरली पंजाब के वेस्टर्न फ्रंटियर्स में था, जिसमें जो कि मॉडर्न डे में पेशावर और अफगानिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रीक और रोमन स्कल्पचर्स का इन्फ्लुएंस था, इसलिए हम गांधारा स्कूल को ग्रेको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट भी बोलते हैं। ये जो स्कूल था वो 2 स्टेजेस में फ्लरिश हुआ था, बिटवीन 50 BC to 500 AD। फॉर्मली ये जो स्कूल था वो ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का यूज करता था, बट जो लेटर स्कूल जो बना वो मड और स्टूको का यूज करता था। स्टूको क्या होता है, फाइन प्लास्टर होता है। और जो इमेजेस थी वो ग्रेको रोमन पैंथियन को रिजेंबल करती थी। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। दिस इज मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो फ्लरिश हुआ था रिवर यमुना के किनारे, बिटवीन 1st to 3rd सेंचुरीज BC। यहाँ की जो इमेजेस थी वो जनरली इन्फ्लुएंस करती थी 3 रिलीजियंस को, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और यहाँ की जो मॉडल्स होते थे वो यक्षा और याक्षिनी की इमेजेस को रिजेंबल करते थे। यक्षा और याक्षिनी की हमने इमेजेस देखी थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, मॉडर्न आर्ट के टाइम पे। अब है अपना अमरावती स्कूल। अमरावती स्कूल जो था वो सदर्न पार्ट में फ्लरिश हुआ था, नियर द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा। और किसके पैट्रोनेज के टाइम पे हुआ था, सतवाहना रूलर के पैट्रोनेज के टाइम पे ये एमर्ज हुआ था और फ्लरिश हुआ था। ये स्कूल जो है वो जनरली 2 स्कूल्स पे फोकस था। एक तो जो पिछले 2 स्कूल पढ़े थे हमने, गांधारा स्कूल और मथुरा स्कूल, वो सिंगल इमेजेस पे ज़्यादा फोकस थे। पर जो अमरावती स्कूल है ये डायनामिक्स इमेजेस पे मोर फोकस करता था, मोर नरेटिव आर्ट को रिप्रेजेंट करता था। आपने प्रीवियस देखा होगा कि सिंगल इमेजेस थी, बट इसमें आप देखोगे कि बहुत बहुत ही डायनामिक इमेजेस है। पूरी ऐसा लग रहा है कि कोई कहानी नरेट कर दी गई है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा त्रिभंगा पोस्चर का यूज़ होता था।
ये देखिए त्रिभंगा पोस्टर। मैंने आपको पहले वीडियोस में त्रिभंगा पोस्टर के बारे में बताया था, जो कि डांसिंग गर्ल के बारे में हमने पढ़ा था। ये है लास्ट टॉपिक हमारा इस लेक्चर का, ग्रीक आर्ट और रोमन आर्ट। इसके डिफरेंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि ग्रीक आर्ट और रोमन आर्ट का डिफरेंस क्या है। जो गांधारा स्कूल था वो ग्रीक आर्ट और रोमन आर्ट दोनों के मिक्सचर की स्टाइल्स को इंटीग्रेट करके शो करता था, बट ये दोनों आर्ट अकेले भी एग्जिस्ट करते हैं। जो आइडियलिस्टिक स्टाइल है ग्रीक आर्ट का, वो एक मस्कुलर, आप देख रहे होंगे इस इमेज में, थोड़ी मस्कुलर डिपिक्शन, गॉड की जो मस्कुलर डिपिक्शन है उसको शो करता है। और जो रोमन है, ये आप देखोगे इसकी जो ब्यूटी है और स्ट्रेंथ है उसको शो कर रहा है। जो ब्यूटी है, इसमें बियर्ड दिखाई गई है जो कि एक ब्यूटी का साइन है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है रोमन आर्ट में। और जो ग्रीक में जो स्कल्पचर्स होते थे वो जनरली मार्बल के बने हुए होते थे, वेयरएज जो रोमन्स में होते थे वो कंक्रीट के बनाए गए होते थे। और जो रोमन स्कल्पचर्स थे वो मुराल पेंटिंग्स में भी बहुत फेमस थे। मुराल पेंटिंग्स की हम आगे बारे में उसके बारे में पढ़ेंगे। मुराल पेंटिंग्स के, जो कि मुराल पेंटिंग्स वो पेंटिंग्स होती है जो वॉल पेंटिंग्स उनको बोला जाता है। Thank you guys for watching my video. This is all about the post-modern art and architecture. मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड एट लास्टली आई वांट टू थैंक माय पार्टनर दर्शिका who helped me for making my PPT. So guys, if you like my channel then please subscribe, do like my videos and comment. और कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को कोई इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझे उसके बारे में भी बता सकते हैं। मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ, बहुत ब्रीफ लेक्चर्स बना रही हूँ, इसलिए मुझे टाइम भी लग रहा है थोड़ा इसको पब्लिश करने में। अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हैं और इनके साथ साथ में थोड़े बहुत भी नोट्स बना लेते हैं, जो भी मैं बोल रही हूँ उनको लिख लेते हैं किसी नोटबुक में, तो दैट इज़ इनफ गाइज। Other than this videos you don't have to even read that book, because मैं इसे बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, मैं अपना फुल ऑफ दे रही हूँ। अगर आप भी इसमें थोड़े अपने एफर्ट्स लगाएंगे, साथ साथ में नोट्स बनाएंगे, तो इट विल हेल्प यू। थैंक यू।